क्या हो गया मरियम? कुछ मत कहना ऋषभ, और खबरदार जो मुझे समझाने की कोशिश भी की तो, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। अभी कौन सा तुम्हारी शादी हो रही है? जिस तरह पकड़कर रिश्ता तय किया है ना, उसी तरह शादी भी कर देंगे। मरियम, वो लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। अर्शी, तुम तो मोहब्बत को समझती हो ना, फिर ये तुम कैसे कह सकती हो? वो लोग अच्छे होंगे, मगर वो फहद की जगह तो नहीं ले सकते ना। फहद? हमारी यूनिवर्सिटी वाला फहद? तो तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? सब कुछ मेरी नजरों के सामने होता रहा और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अर्शी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। मरियम, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हो तो फहद से कहो कि अपने घर वालों को यहाँ लेकर आए। कैसे लेकर आए? उसके घर वाले नहीं मान रहे। तो फिर? फिर ये कि मैं जहर खा लूंगी, और ये खजाना ना, ये खजाना जाकर इनके मुंह पे मार कर आओ। तू क्या जहर खाएगी? मैं तुझे खुद जहर दे दूंगी। अरे किसके कहने पे कर रही है सब कुछ? कौन है जो तुझे सब्ज बाग दिखा रहा है? टाइम में किसी ने नहीं दिखाए। वो मान जाएगी। आज के बाद इसका घर से निकलना बंद, बिल्कुल बंद है। ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। और अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो वो हशर करूंगी कि याद करेगी हमेशा। अम्मी, ये घर में क्या हो रहा है? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सख्त परेशान हूँ। ये दो दो आफतों से कैसे निपटूं मैं? अजीब बात। मेरी होती ना मर्जी तो मैं तो मरियम को कभी भी यूनिवर्सिटी ना भेजती। सब आके मेरे गिर जमा हो गए कि भाई अरीशा जा रही है, इसको भी भेजो। भेजना पड़ा मुझे। किसको पता था कि इतनी मुंह सुन तुम इनकार क्यों कर रही है? मुझे तो लगता है कोई लड़के बड़के का चक्कर है। आपने अरीशा से पूछा? पूछा था मगर वो तो मुसलसल इनकार किए जा रही है। खैर तू फिक्र न कर, मरियम को तो मैं देख लूंगी। लड़की ज़्यादा है ना, लेकिन मुझे फिक्र है नुमान की। उसको कैसे संभालूं मैं? आपने उसे बताया कि अरीशा और सुबान एक दूसरे को पसंद करते हैं? बताया था। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन ये तो गलत है ना। बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके तेवर मुझे सही नहीं लग रहे। अजीब सी बात है, पता नहीं क्या दिल में ठाने बैठा है। पहली बार मुझे उससे खौफ आ रहा है। अच्छा, वो कह रही थी आने के लिए, वो अरीशा और सुबान के निकाह की बात की। एक तो ये औरत पता नहीं क्यों हमारे घर के मामलात में हर वक्त टांग अड़ाती है। क्या मुसीबत है उसे? ठीक है, मैं भी जो बात करनी होगी जवाब दे दूंगी उसे, लेकिन एक बात सुन ले, मैं जो भी बात करूंगी तू चुप रहेगी, तू नहीं बोलेगी। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, को मना कर देती हूँ आ जाने की। क्या कहेगी तू? कोई ना कोई बहाना कर दूंगी ना। घर का माहौल ही ऐसा हो रहा है, उन्हें कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। कोई ढंग की बात कीजिए। तुझे तो बात भी नहीं बनानी आती, बहाना भी नहीं करना आता सही से।
आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम मेरी खातिर काफी छुट्टियां कर चुके हो। मरियम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी ताई अम्मी गुस्से में है। कुछ दिनों बाद मैं खुद उनसे बात करूंगी। मेरे काम करोगी? हाँ, कहो क्या काम है? ये फहद को दे देना प्लीज। नहीं मरियम, मैं ये नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं है। अर्जी, मैं सिर्फ आखिरी बार कोशिश करना चाहती हूँ। क्या पता शायद फहद अपने पेरेंट्स को ले ही आए। कम से कम जिंदगी भर ये पछतावा तो नहीं होगा ना कि हमने एक बार भी कोशिश नहीं की। तुमने भी तो खुद मोहब्बत की है। तुम मेरा दुख और दर्द नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मैं कौन सा घर से भाग रही हूँ? वैसे कोशिश तो है। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई भी नौबत आए। तुम प्लीज फजूल बातें मत करो। इसका मतलब तुम नहीं लेकर जाओगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कौन सा वादा? मरियम, अगर फहद अपने घर वालों को लेकर ना आ सका, तुम कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाओगी, बल्कि तुम शादी कर लोगी। जाहिर है, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा मेरे पास। यह सब बेहतर करें। मैं चलती हूँ। अच्छा ताई अम्मी, मैं चलती हूँ। सुन, तू तो हर वक्त मरियम के साथ रहती है। मुझे ये बात बता कि उसका चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर इतना शदीद इनकार क्यों? ये मरने मरने की बातें क्यों? ए, कहाँ खो गई है? नहीं ताई अम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं जाऊँ, वो देर हो रही है मुझे। हाँ जा, लेकिन एक बात सुन ले, अगर ऐसी कोई बात निकली ना तो ये बता दूं कि मरियम के साथ साथ तेरी भी शामत आएगी। माफ नहीं करूंगी तुझे। जी। ए, अभी जिंदा हूँ तो सलाम करना गवारा नहीं तुझे। मर जाऊं तो भले कब्र में बताना। अम्मा, तो भी अब्बा की तरह ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ेगी? हाँ हाँ, अब्बा और अम्मा ही बुरे हैं, तुम तो दूध के धुले हो सबके सब। यहाँ बैठ, मुझे बात करनी तुझसे। हाँ बोल। क्या सोचा तूने? मुझको कुछ सोचना भी था क्या? ज्यादा भोला ना बन, अकल से काम ले। अरीशा का और तेरा कोई जोड़ नहीं। अच्छा, सुभान तेरे लाल का तो जैसे बड़ा जोड़ है। अरे उनकी मंगनी हुई भी है बचपन से। कब हुई मंगनी उनकी? अरे इतना बेगैरत हो जाएगा तू? कैसे गुजारा करेगा उस लड़की से जो तेरे छोटे भाई से मोहब्बत करती है? ये तेरा मसला नहीं है अम्मा। तेरी तो मत मारी गई है। हाँ मारी गई है, मैं और वो देख लेंगे।
अरे मुझे समझ में नहीं आता, आखिर अरीशा में ऐसी कौन सी बात है? खानदान भर में लड़कियां भरी रखी है, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आता। सारी जिंदगी तूने सुभान का फायदा देखा है माँ, सारी जिंदगी। अगर मेरे पास सारी दुकानें थी ना तो मैंने अकेले डिकार नहीं मारी, तुम सब लोगों का पेट पाला है। और अरीशा का जो कुछ है वो सब मेरा है। और अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना, मैंने ये घर छोड़ देना है, फिर रहना तू और तेरा बेटा, और मुझको माफ कर। तूने अरीशा से मकान की बात की? अभी तक नहीं की। चल फिर हाथ मलता रह जा। क्या मतलब? अगले जुमे तेरी और ईशा का निकाह पढ़ा रही हूँ मैं। जी? कान बंद हैं, आवाज नहीं आ रही मेरी बात की? मैं बाहर जाने के चक्करों में लगा हूँ, आपको शादी के चक्कर याद रहते हैं हर वक्त। तो शादी तो करनी है या नहीं? करनी है अम्मी, अभी नहीं करनी। मैं अगर एक दफा बाहर चला गया 4-5 साल से पहले वापस नहीं आऊंगा। कैसे निकाह करके चला जाऊं उससे मैं? और बहुत जल्दी वहां भी नहीं बुला सकता उसको मैं। तो उस यतीम को जो शादी के लारे लगाए इतने साल से, उसका क्या होगा? आप फिक्र ना करें, वो मेरे लिए खुशी खुशी बैठी रहेगी। कितना प्यार करता है उससे? क्या मतलब? जान दे सकता है उसके लिए? क्या हो गया अम्मा तुम्हें? आज के दौर में कोई किसी के लिए जान नहीं देता है। अपना बाहर जाना छोड़ सकता है? छोड़ ही ना दूं। अपना मुस्तकबिल मैं किसी के लिए दाव पे नहीं लगाऊंगा। तो फिर अपने सपने सजा ले या अरीशा के। आज कैसी बातें कर रही हो अम्मा? बचपन से लेके आज तक मुझे यही बताया कि मेरी शादी अरीशा से होगी। अरीशा को भी यही पता कि मेरी शादी उससे होनी है। फिर ये अचानक कैसा ख्याल आ गया आपको? मतलब ये है कि नुमान तुझे इसी सूरत में पैसे देगा अगर तू अरीशा को छोड़ दे। मरियम, बस भी करो। कितनी बार पढ़ोगी? अब तक तो याद भी हो गया होगा तुम्हें खत। जो कुछ इसमें लिखा है उसी पर गौर कर रही हूँ। अब इसमें ऐसा क्या लिखा है? वही जो तुमने कहा था। मतलब ये कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे और वो चाहता है कि मैं अपने घर वालों की पसंद से शादी कर लूं। अच्छा, चलो अच्छा ही हुआ। कम से कम उसने तुम्हें धोखे में नहीं रखा, साफ साफ तुमसे कह दिया। अब क्या सोचा है तुमने? अब क्या सोचना जब सब कुछ ही खत्म हो गया। दुख नहीं हुआ? हुआ है अर्शी। लग तो नहीं रहा मुझे। जब मैं फूट फूट के रोऊंगी तब तुम्हें यकीन आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत थी ही नहीं, सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन थी जो तुम्हें उसके करीब ले गई बस। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर मुझे और सुभान को कोई अलग करना चाहे ना, तो मैं तो शायद मर ही जाती। तुम तो इतना नॉर्मल बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि तुम्हारे मोहब्बत की जड़ें बहुत गहरी हैं अर्शी। तुम बहुत लकी हो। तुम दोनों के दरमियान कोई जालिम समाज नहीं है। तुमने जिसे चाहा वही तुम्हारा नसीब बन गया। ये तो है, इस मामले में वाकई में बहुत लकी हूँ।
कभी कभी तो मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आता है। ख्याल रखना कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। प्यार की नजर कभी नहीं लगती। चलो ना, आप ठीक करो अपना। चलो नीचे चलते हैं। यासिर, बहुत खुशी की बात है यार, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत जल्द ताया बनने वाला हूँ, हाँ? बड़ा शौक है तुझे बड़ा बनने का। अब तू भी जल्दी कर ले ताकि मुझे भी कोई चाचा कहने वाला हो। यार बस कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इस बार मैंने घर में सबको हिला के रखा हुआ है। हाँ बच्चू, दिल तो तेरा पहले ही बेईमान था, बस थोड़ा झिझक रहा था, हैं? नहीं यार यासिर, मैंने पहले कभी अरीशा को इस नज़र से नहीं देखा यार। जब भी मिली छोटू की तरह बर्ताव किया है। लेकिन हाँ, अब बात कुछ और है। उसे पता है तेरी कज़न को? नहीं, लेकिन जब पता चलना होगा तब। क्या हुआ नवान? नहीं, मैं बाद में बात करता तू घटिया है, इस बात का अंदाजा था मुझे, लेकिन इतना घटिया होगा ये कभी नहीं सोचा था। हूँ। तमीज से बात कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अबे जा, पहले बड़े भाइयों वाले काम तो करना सीख तू। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तू इतना बिलख रहा है? तूने अरीशा के बारे में सोचा भी कैसे? वैसे ही सोचा जैसे तूने सोचा। अगर तूने अरीशा का नाम भी लिया ना, मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। कौन गिरबान, छोड़ के बात कर। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता, तेरी औकात ही नहीं है वो कि मैं तेरी बात। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया तुम दोनों को? देख अपने इस लाडले को, पढ़ा लिखा के इसको किसी काबिल बनाया, और आज ये अपने भाई का गिरबान पकड़ रहा है। एक मामूली लड़की की खातिर झगड़ रहे, शर्म करो तुम लोग। दे मकान, जान छोड़ा। वो मकान दुकान अरीशा का है। अरीशा किसकी है? तूने इसे बताया नहीं कि अरीशा से मेरी शादी होने वाली? जान से मार दूंगा तुझे। क्या जान से मारेगा? क्या हो गया? क्यों हाथ उठा दे मुझ पे तू। पागल कुत्तों की तरह लड़ रहे हो एक लड़की के लिए। समझाए ना इसे, मोहब्बत करती है वो मुझसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू सबसे बड़ा बेगैरत है। बेगैरत मैं नहीं, बेगैरत तू है सोबान। अरीशा के जरिए उसकी जायदाद हड़पना चाहता है ना तू? लेकिन कान खोल के मेरी बात सुन ले। सारी उम्र, सारी जिंदगी मैंने अपनी कमाई तुम लोगों पे लुटाई है, लेकिन अब नहीं। अबे जा। अच्छा ठीक है, देख रख ले, तू मकान दुकान रख ले, पर अरीशा की जिद छोड़ दे। क्यों? इन सब चीजों के बगैर अरीशा का अचार डालूंगा मैं क्या? मेरा मतलब है और तेरा मतलब हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है। तू अपने लाडले बेटे की चालाकियां देख अम्मा। ओए, जो भी है, अरीशा भी मेरी है और उससे वाबस्ता हर एक चीज में, याद रख। अच्छा, चुपड़ी वो भी दो, चल देख लेते हैं। देखा तूने अपने लाडले बेटे की करतूत? अरीशा के अकाउंट के सारे पैसे खाकर हजम कर चुका है ये। अलमारी की सफाई हो रही है। हाँ, मैंने सोचा आज छुट्टी है तो यही काम कर लूँ, फिर पूरा हफ्ता सुकून में रहेगा। अच्छी बात है। अर्शी, तुमने अम्मा से फहद के बारे में कुछ नहीं कहा? शुक्र करो कि ताई अम्मी ने पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन हाँ, उन्हें शक है कि तुम किसी लड़के में इन्वॉल्व। माफ़ी मिल सकती है अम्मा से? तुम माफी मांगोगे उनसे? हाँ, गलती की है तो मुझे माफ़ी भी मांगनी होगी। मरियम, मुझे लगता है इस तरह से तुम यूनिवर्सिटी जा ही नहीं सकोगी।
सच में तुम्हारे बगैर मेरा यूनिवर्सिटी में बिल्कुल दिल नहीं लगता। अर्शी, अर्शी तुम बहुत अच्छी हो। चलो, तुमने ये बात तो तस्लीम की। लेकिन हम अच्छे नहीं हैं। ये क्या बात हुई? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देती। जल्दी से, फिर खाना भी बनाना है। अरीशा, ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ले आए आप इतनी सारी चीजें? ये घड़ी भी। ये क्यों? वो लड़कियों को इन्हीं सब चीजों की जरूरत होती है ना, तो मैं सब ले आया। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत अच्छी है, थैंक यू। मगर तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, सुभान, तुमने देखा नुमान भाई मेरे लिए घड़ी लाया, तुम्हें तो तौफीक ही नहीं होती है कभी। और लोग जो हैं, वो तो हैं, लेकिन तुम्हारी कब से चल रहा है ये सिलसिला? कौन सा? यही तोहफे ताइफ लेने वाला। वो तो अक्सर नुमान भाई खुद ही कुछ ना कुछ लेकर आ जाते। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कि सारे खेल को समझ ना सकूं। कहना क्या चाह रहे हो? अच्छा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? बच्ची हो तुम, तोहफे ताइफ उससे लेती हो, और बेवकूफ मुझे बना के रखा हुआ है। बस कर दो सुभान। तुम बस कर दो, पर हो सके तो थोड़ी शर्म भी कर लो। क्या हुआ सुबह? कुछ नहीं हुआ यार। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है? ये लड़कियां एक नंबर की दोगली और खुदगर्ज होती हैं। जहां फायदा नजर आया वहीं पे। सुभान, क्या बकवास की तुमने अभी? मेरा पीछा छोड़ो जाके। तो क्यों छोड़ूं पीछा मैं? आप कुछ भी कहते फिरे और मैं आपसे कुछ पूछूं भी नहीं। मुझसे ज्यादा बकवास मत करो, तुम तमाशा मत बनाओ। तमाशा मैं बना रही हूँ? आपको शर्म नहीं आती इस तरह की घटिया बात करते हुए? घटिया बात? मैं करूं तो घटिया बात है, तुम करो तो ठीक है। किया क्या है? खुद से पूछो। सुभान, क्या पूछूं मैं अपने आप से? कब से चल रहा है? कौन सा? यही तोहफे ताइफ लेने वाला। वो तो अक्सर नुमान भाई खुद ही कुछ ना कुछ लेकर आ जाते। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। ये लड़कियां एक नंबर की दोगली और खुदगर्ज होती हैं। जहां फायदा नजर आया वहीं पे। क्या हुआ अर्शी, क्यों जाग रही हो? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, लाइट ऑफ कर दो प्लीज, डिस्टर्ब कर रही है। क्या जरूरत थी इस तरह रिएक्ट करने की? अगर नुमान की नीयत में खोट है तो उसमें रीशा का क्या कसूर है? मैं उस पर क्यों बरसने लगा? ऐसे वक्त में रीशा को नाराज किया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर मेरा यही रवैया रहा तो फूटी कौड़ी हाथ नहीं आएगी मेरे।
मैं अरीशा की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे उसे सॉरी करना होगी, वरना मकान मेरे हाथ किसी सूरत नहीं आएगा। यही तो वक्त है, वो मेरी ज़रा सी बेरुखी नहीं सह सकती। ऐसे में उससे मकान की बात मनवाना सबसे आसान होगा। हद करती हो अम्मा तुम। उसकी तबीयत खराब है, बजाय डॉक्टर के पास ले जाने के तुम अपनी काम का रोना रो रही हो। सारे कसूर मेरे हैं। हाँ भाई, सारे कसूर मेरे हैं। जा जाके उसके सराहने से लग के बैठ जा। सर दबा, दवाइयां ला के दे। अरे कितनी दफा बकवास की कि चल डॉक्टर के ले चलूं, अब नहीं जा रही तो क्या गोद में उठा के ले जाऊं? तुझसे बात करना फजूल है। अरे तो जा, ना कर, दफे हो यहां से। जबान चलाता है। अरीशा, जी क्या तुम्हें बुखार हो रहा है? नहीं, ठीक हूँ मैं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं ताई अम्मी को कह दूंगी, वो ले जाएंगी। क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रही हो? मुझे नींद आ रही है। तू अब तक यहीं टिका हुआ है? जा रहा हूं दवाइयां लेने। क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। बहुत दर्द है इसे तेरा। अच्छा, मैं तेरे लिए दलिया बना के लाती हूँ। ताई अम्मी, सुभान चला गया? हाँ, अभी निकला है। मैंने बताया भी था तेरी तबीयत खराब है। भी कुछ कहा तो नहीं तुझसे? नुमान भाई मेरे लिए कुछ चीजें लेकर आए थे। पता नहीं उसने उस बात को क्या समझ लिया, मुझसे बात ही नहीं कर रहा। मैं तेरे लिए दलिया बना के लाती हूँ। और सुन, अब मुझे तंग ना करना, खा लेना आराम से। अच्छा? बकवास कर, मुझे बता, किसके कहने पे इनकार किया तूने? अम्मा खुदा की कसम, मैंने किसी के कहने पे इनकार नहीं किया। मुझसे भूल हो गई थी, मुझे माफ कर दे अम्मा, माफ कर दे। ताई अम्मी प्लीज माफ कर दे मरियम को, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब तो ये राजी है ना? आपने इतने दिन से उससे बात नहीं की है। हाँ, बात? अरे मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। प्लीज ताई अम्मी, गुस्सा थूक दीजिए। छोटी ऐसे गलती हो गई है। ज्यादा दादी बनने की जरूरत नहीं है। पूछ के बता इससे, किसके कहने पे इनकार किया? बता मुझे। किसी के भी नहीं। मैंने किसी के कहने पे अम्मा इनकार नहीं किया। अम्मा मैंने नहीं किया। तुझे कोई माफी नहीं मिलने वाली, मैं बता रही हूँ, जब तक तू सीधी बात नहीं बताएगी। देख, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है कि बात क्या है। जब तक मुझे तू सीधी बात नहीं बताएगी, तब तक मैं ना बात करूंगी, ना तुझे यूनिवर्सिटी जाने दूंगी। ठीक है अम्मा, आप चाहे मुझे यूनिवर्सिटी ना भेजें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा, सिर्फ इतनी सी बात थी कि फातिमा आपी की शादी इतने अच्छे घर में हुई है। उनके ऐश देखकर मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी शादी भी किसी अमीर घराने में हो। उनका घर, उनकी गाड़ी देखकर ऐसा लगता है जैसे वो जन्नत में रहती है। अम्मा, बस इसलिए मुझे लगा कि फातिमा आपी आसपास मेरा भी रिश्ता ढूंढ लेंगी। हाँ, उस जन्नत की थानेदार तेरी फूफी भी वही रहती है। ताई अम्मी, अब ये क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ भाई, सच बात है। मुझे तो तुझ पे एतबार नहीं रहा, कोई एतबार नहीं मुझे। वहां जाएंगे हम लोग, हो के आएंगे तो फिर मैं तुझे बताऊंगी कि तू यूनिवर्सिटी जा सकती है या नहीं जा सकती। दवा खाई तूने? जरा खाना गर्म करके मरियम के हाथ मेरे कमरे में भिजवा दो। क्या लड़ाई है तुम लोगों में? नहीं।
अम्मा मुझे माफ कर दो प्लीज। जलील करा के रख दिया सबके सामने। सुभान, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सुभान, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतने बदगुमान हो रहे हो? किया है मैंने? कुछ नहीं किया तुमने। गलती मेरी है कि तुम्हें गलत समझ रहा हूँ मैं। सुभान, मत करो मेरे साथ ऐसे। तुम्हारी ये बेरुखी मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। और ड्रामा, चलो नीचे जाओ, मैं नहाने जा रहा हूँ, चलो। सुभान, जब से मैंने जज्बों को समझा है, दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। सिर्फ तुम्हें चाहा है मैंने, तुम्हारे बारे में सोचा है, तुम्हारा ख्याल रखा है। कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पे शक करोगे। मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की। तुम्हारी ये बेरुखी एक दिन मेरी जान ले लेगी। सुबह मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। पता है, मोहब्बत मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। दिल के आईने में अगर जरा सी भी गर्द आ जाए ना, तो सारी तस्वीर धुंधली हो जाती है। तो तुम बताओ मुझे, मैं क्या करूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतबार हो जाए? मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर एतबार है, तुम पर भी और तुम्हारी मोहब्बत पर भी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है अरीशा। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, बस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बोलो, मुझे क्या हेल्प चाहिए? तुम मुझे नहीं समझ आता किस मुंह से बोलूं तुम्हें मैं। कहो ना सुभान, कहो तो। तो मुझे अपना मकान दे दो प्लीज। क्या बात है अरीशा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? सुभान, मुझे अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए और क्या क्या करना होगा? अरीशा, ऐसी बात नहीं है। मैं एक्चुअली तुम्हारे मामले में कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हूँ। अच्छा, तुम मुझे खुद बताओ, अगर अपने दिल की बातें मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? और इस बात में सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, तुम्हारा अपना भी फायदा है। मोहब्बत सोचने में इतना टाइम लगाती है क्या? मैं बस ये सोच रही हूँ, एक दफा मैंने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया था, तब अम्मी की जान चली गई थी। सुभान, इस बार न जाने कौन अपनी जान से जाएगा। अरीशा, सुभान, मुझे अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए क्या क्या करना होगा? मुझे प्लीज तुम एक दफा बता दो। देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो रहने दो यार, मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगा। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो। वो एक्चुअली सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी कि मैं मजबूर था। सुभान, मैंने इनकार तो नहीं किया ना? ठीक है, मैं तुम्हें अपने मकान के कागजात दे देती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना सुभान, मेरी मोहब्बत कई बार आजमाइश से गुजरी है और सुरखरू हुई है। मेरी जिंदगी में कभी तुम पर ये मुकाम आया तो क्या तुम सुरखरू हो पाओगे? नैनों से नैनों का रिश्ता
है बरसों का, ये है जियो